अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से जो है वो 3D लोगो कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चंद क्लिकिंग का काम है। बस आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत गौर से ये पूरी वीडियो एंड तक देखें और आपको 3D लोगो बहुत आसानी से बनाना आ जाएगा। उसके लिए सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, क्रिएट डिज़ाइन पे जाएं, इंस्टाग्राम स्केयर पोस्ट पे क्लिक करें। कैनवा ने जब ये इंटरफेस ओपन कर देना है तो आपने टेक्स्ट पे जाना है, अपना कैप्स लॉक ऑन करें और RM टाइप करें अल्फ़ाबेट, क्योंकि हम लोगो बनाने चाह रहे हैं। इसके बाद जो है टेक्स्ट स्टाइल आपने कर रहे हैं आर्काइवो ब्लैक, ARCH आर्काइवो ब्लैक। ऑप्शंस यहाँ आ जाएंगे। आपने ये आर्काइवो ब्लैक जो है स्टाइल पिक कर लेना। ये RM आपने ये आर्काइवो ब्लैक फॉन्ट जो है वो कर लेना है। उसके बाद लाइन लिख के सर्च करेंगे एलिमेंट में तो ये लाइंस आ जाएंगी। आपने ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेनी है और इसका साइज जो है वो आपने बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद जो है वो आप इसको कुछ इस तरह से सेट करेंगे। इसको ऊपर थोड़ा सा ये देखें कुछ इस तरह से। आप इसको थोड़ा सा मूव कराएं, ये ऐसे। मूव कराने के बाद ये देखें ये कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगी। आपने क्या करना है, फिर एलिमेंट में ही लाइंस को क्रॉस कर दें और ये शेप में इसका कलर आप चेंज करें, कोई भी कलर ले लें। इसको भी थोड़ा सा मूव कराएं और ये इसको उठा के आपने वहां तक करना है जहां तक आपकी ये लाइन है। इसको सेट करें, ये थोड़ा सा और नीचे करें और इसके बाद जो है आपने इसको फैला देना। इसको करने के बाद आपने इसकी डुप्लीकेट बनानी है। डुप्लीकेट बनाने के बाद आपने नीचे की तरफ जो है इसको लेके आना है और नीचे की तरफ ला के ये यहाँ से इसको पूरा का पूरा छुपा देना है कुछ इस तरह से। आपकी लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आपने डुप्लीकेट बना लेना है इसी पेज का। डुप्लीकेट ये देखें, इस पेज का डुप्लीकेट बन गया। आपने पहले वाले सीन में से इसको ऊपर वाले को, ये नीचे वाला जो है ये वाइट कलर का कर देना है। इसका कलर चेंज करके आपने वाइट कर देना। इसी तरह से नीचे वाले सीन में आप करेंगे। नीचे वाले को जो है वो आप ये डिलीट करेंगे और ऊपर वाला जो है इसका कलर वाइट कर देंगे। जब ये प्रोसेस हो जाए तो आपने बारी बारी जो है इन दोनों को PNG फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है। आपने एक साथ नहीं करना, आपने एक एक करके करना है। पहला पेज मैंने डाउनलोड कर लिया PNG में, उसके बाद जो है वो दूसरा पेज में अब डाउनलोड करती हूँ। दूसरा पेज में अब डाउनलोड करती हूँ। ये दोनों पेज जब हमारे डाउनलोड हो जाएं कंप्यूटर पे तो आपने एक और पेज क्रिएट करना है। उसके बाद आपने अपलोड पे जाके दोनों पेज कैनवा में अपलोड कर देना है। ये जैसे ही आपके कैनवा में अपलोड हो जाएंगे आपने दोनों को इस सीन पर एडजस्ट करना है और इन दोनों का जो बैकग्राउंड है वो आपने रिमूव कर देना है। इसका रिमूव करें। हमेशा ख्याल रखें जब भी कैनवा प्रोसेस करें तो इस टिक के निशान का ख्याल किया करें कि जब तक प्रोसेस होने में यहाँ टिक का निशान ना आ जाए आप क्लिकिंग ना करें। इसको अप्लाई करें, फिर इस सीन का जो है बैकग्राउंड रिमूव करें।
اس کو اپلائی کریں، اس کو یہاں لیں اور اس کو ان کی جو سین ہے اس کا سائز جو ہے وہ آپ چھوٹا کر لیں، وہ اس وجہ سے کہ یہ دوسرے کے اوپر آتے ہیں تو ہمیں ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنے میں مسئلہ پیش آتا ہے. یہ دیکھیں ان کو ایسے چھوٹا کر لیں، غیر ضروری جو ہے وہ اسپریڈنس نہ ہو. کچھ اس طرح سے اب اس کو جو ہے وہ آپ یہاں لے کے آئیں اور اس کی آپ نے اچھی طرح سے سیٹنگ کرنی ہے. کچھ ایسے آپ شفٹ کے بٹن سے بھی جو ہے وہ کام چلا سکتے ہیں، شفٹ، رائٹ، لیفٹ اور اپ ڈاؤن ایرو، آپ ان سے بھی جو ہے وہ ورکنگ لے سکتے ہیں. یہ آپ نے اس طرح سے سیٹ کر لیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سین پہ کلک کر کے آپ نے ایڈٹ امیج پہ جانا اور ڈیو ٹون کا جو آپشن ہے اس پہ کلک کریں. یہاں جا کے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کلر لے لیں، جیسے میں یہ گرین کلر لے لیتی ہوں، اس کو میں اپلائی کر دیتی ہوں. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا والا جو سین ہے اس پہ اس کلر کا بھی میں ڈیو ٹون میں جا کے کلر چینج کرتی ہوں، جیسے میں یہ اورنج کلر لے لیتی ہوں. اس پہ آپ اگر شیڈ وغیرہ کی جو ہے وہ چینجنگ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. تھوڑا ڈارک کلر یہ دیکھیں اس طرح سے اپلائی کر دیں، اور نیچے والے میں جو ہے وہ نیچے والے میں بھی آپ اسی طرح سے ڈیو ٹون پہ جا کے جو ہم نے کلک کیا تھا یہ کلر کیا تھا، اس کے بعد آپ ڈبل کلک کریں اس پہ اور آپ اس پہ بھی جو ہے وہ یہ دیکھیں شیڈ ہماری چینج ہو سکتی ہے. اس کو کریں اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ کلر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. آپ برائٹ کلر لینا چاہیں برائٹ کلر لے لیں، آپ کو جو دل کرے آپ وہ کلر جو ہے وہ لے سکتے ہیں. میں تھوڑا ڈارک کلر لوں گی، یہ دیکھیں اور اس کو اپلائی کر دیں. جب ہمارا یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ٹیکسٹ پہ جانا، ایلیمنٹ پہ جانا ہے، اس شیپ کو لیں اور اس کو ایسے تھوڑا کریں. اس کو کرنے کے بعد آپ نیچے اس کو انڈر لائن کرنے کے لیے کریں اور انڈر لائن کرنے کے بعد اس کو چھوٹا کر لیں کچھ اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو لیں اور اس کو بلیک کلر میں لے لیں اور یہاں پہ ٹیکسٹ ایڈ کریں. ٹیکسٹ ایڈ کریں، grow your business with us. جب آپ یہ لے لیں تو اس کا فونٹ سٹائل جو ہے وہ آپ چینج کر دیں. جیسے میں یہ grow your business لے لیتی ہوں اور اس کا سائز جو ہے وہ ہم چھوٹا کر دیتے ہیں اور اس کا فونٹ کلر جو ہے وہ میں وائٹ کر دیتی ہوں کچھ اس طرح سے. اس کا سائز تھوڑا بڑھا لیں، یہ دیکھیں. اس کے بعد آپ نے سب کو گروپ کر لینا ہے. گروپ کر لینے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا بڑھائیں کچھ ایسے. سائز بڑھانے کے بعد یہ آپ کا 2D لوگو جو ہے وہ تیار ہے. آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اور یہ ہمارا تھرڈ پیج ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. جب یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ایک اور سافٹ ویئر پہ جانا ہے جسے ہم اس 2D کو 3D لوگو میں جو ہے وہ تبدیل کریں گے. یہ فوٹوپیا نام کا ایک سافٹ ویئر ہے. آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ ٹیمپلیٹ پہ کلک کریں گے.
कुछ इस तरह के जो है वो मोकअप शो करेगा। जब आपके पास ये मोकअप आ जाए तो आप कोई भी एक मोकअप जो है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं ये वाला मोकअप सेलेक्ट करती हूँ। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, अगर स्लो भी वर्क करे तो इसे करने दीजिएगा। ये देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है कि ये वर्किंग कर रहा है, उस मोकअप को यहाँ अपलोड कर रहा है। ये देखिए जैसे ही आ जाएगा लोगो, आप यहाँ डबल क्लिक कर रहे हैं। डबल क्लिक करने के बाद जो है ये आपने हाइड का ऑप्शन हाइड जैसे ही कर देंगे, ये देखिए ये कुछ इस तरह से जो है आपका इंटरफेस आएगा। आप स्क्रीनशॉट करें और इसके बाद जो है वो अपना लोगो जो है यहाँ पे पेस्ट करें। जैसे ही करेंगे देखें कुछ इस तरह से आ जाएगा लोगो। आपने इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, कुछ इस तरह से। जैसे ही हम ये लोगो बड़ा कर लेंगे, आप फाइल पे जाएंगे और सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऊपर ऑप्शन आ गया है कि ये अपडेट हो गया। उसके बाद आपने क्या ब्लैक वॉल लोगो पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए शानदार 3D लोगो हमारा तैयार हो गया। आपने इसको फाइल पे एक्सपोर्ट एज जिस फॉर्म पे भी आप करना चाहें, आप उसकी फॉर्म पे जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।